Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the previous section we have discussed about hepatitis virus, and in this section we are going to discuss the laboratory diagnosis of hepatitis virus in detail. So today's topic is laboratory diagnosis of hepatitis virus. हेपेटाइटिस वायरस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक जो हेपेटाइटिस वायरस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है वो है आपकी डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स में हम डिटेक्ट करते हैं मेनली एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट। जो एंटीजन होती है सरफेस एंटीजन जो प्रेजेंट होगी और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी, या फिर कोर एंटीजन और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी, उसकी डिटेक्शन हम करते हैं। ये क्या है? ये वायरल मार्कर्स हैं। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन कैन बी मेड बाय द टेक्निक दैट इज इलाइजा एंड रिया टेक्निक से हम एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। इलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। रिया क्या है? रेडियो एमिनो एसे। एंजाइम लिंक्ड इसलिए नाम दिया गया कि इसमें एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, और रेडियो एमिनो एसे नाम इसलिए दिया गया कि इसमें रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। अब जो इलाइजा और रिया के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, उसमें भी सबसे पहली एंटीजन जो हम डिटेक्ट करते हैं वो है सरफेस एंटीजन की। तो सरफेस एंटीजन कौन सी है? HBsAg। दिस इज द सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। इफ HBsAg इज present, if this is present in the serum, this shows the case of active infection। अगर HBsAg सीरम में प्रेजेंट है तो ये क्या बताएगी? एक्टिव इन्फेक्शन की केस को बताएगी। ये HBs एंटीजन की बात कर ली। अगर HBs एंटीजन प्रेजेंट आई सीरम में तो ये क्या होगा? एक्टिव इन्फेक्शन की केस होगी कि अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन जब HBs एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? HBs। क्या? HBs एंटीबॉडी बनेगी इसके अगेंस्ट में। अगर ये प्रेजेंट हुई 6 मंथ के बाद भी, 6 मंथ्स के बाद भी अगर ये प्रेजेंट हुई किसमें? हमारे सीरम में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट द पेशेंट इज ए क्रोनिक कैरियर। देखियो, HBs एंटीजन एक्टिव इन्फेक्शन को शो किया कि अभी भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद भी ये एंटी HBs प्रेजेंट आई जो HBs एंटीजन के अगेंस्ट में बनी थी, तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा। मतलब क्या हुआ? जब HBs एंटीजन प्रेजेंट हुई, मतलब HBs एंटीजन आया इसमें, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुआ। एंटीबॉडी बनने में कुछ टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में HBs एंटीबॉडी कम प्रेजेंट रही, कम बनी, फिर धीरे धीरे HBs एंटी HBs और बनती गई। लेकिन 6 मंथ के बाद भी अगर ये प्रेजेंट रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रोनिक केस बोलेंगे कि क्रोनिक इन्फेक्शन की केस है। अब इसके साथ साथ दूसरा क्या है? दूसरा हम लेते हैं इसमें अब HBC की। कौन सी है? HBC। ये क्या है? एंटीजन है। HBC एंटीजन है। अब इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनती है IgM एंटी HBC। कौन सी टाइप की एंटीबॉडी बनती है? IgM एंटी HBC। IgM मेनली जो है हमारा क्या शो करता है? एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। एक्यूट इन्फेक्शन। HBC एंटीजन जो थी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी, कौन सी? IgM टाइप की एंटीबॉडी बनी, IgM एंटी HBC। तो IgM टाइप की एंटीबॉडी जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन मतलब appears early in the course of disease। अर्ली अपेयर होता है क्या? HBC
के अगेंस्ट में IgM एंटी HBC, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे IgG टाइप की एंटी HBC, मतलब IgG एंटी HBC प्रेजेंट आया तो ये हमें क्या करेगा, क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा, क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा। IgM कौन सी, एक्यूट इन्फेक्शन, IgG क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा। अगर इसके साथ साथ हमने बात कर ली HBS एंटीजन की बात कर ली, हमने बात कर ली HBC एंटीजन की बात कर ली, अब हमारा एक बचा रह गया HBC एंटीजन, राइट। कौन सी, सॉरी HBE एंटीजन की, HBE एंटीजन। HBE एंटीजन क्या है, अगर HBC एंटीजन के साथ साथ हमें HBE एंटीजन भी प्रेजेंट आई तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। और इसमें जो है इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। HBC एंटीजन में दो टाइप की एंटीबॉडी बनी थी, IgM एंड IgG टाइप की। IgM एक्यूट इन्फेक्शन को शो कर रहा था, IgG क्रोनिक इन्फेक्शन को शो कर रहा था। लेकिन व्हेन HBC एंटीजन्स appears along with the HBE एंटीजन, दिस विल ऑल्सो शो द केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्फेक्शन चलता आ रहा है और काफ़ी सीवियर केस है ये। तो हमने बात कर ली एंटीजन की। अब इसको एक ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं, ग्राफ के द्वारा थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं इसको। ये है आपका मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लेते जाएंगे, 12 24, ये हमने मंथ्स ऑफ एक्सपोजर ले लिए। अब इसके साथ साथ जो एंटीजन और एंटीबॉडी हम लेंगे उसका अमाउंट क्या है सीरम में, अमाउंट इन सीरम, ये हम यहाँ शो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी एंटीजन अपीयर हुई थी वो कौन से टाइप की एंटीजन अपीयर हुई थी, वो थी आपके HBS एंटीजन। HBS एंटीजन क्या है कि 1 महीने से पहले पहले अपीयर हो जाती है, यहाँ पे 1 महीने से पहले पहले अपीयर हो जाती है और ये चलती है आपके 5 to 6 मंथ के बीच तक, मतलब 5 to 6 मंथ तक HBS एंटीजन। कौन सी एंटीजन है, HBS एंटीजन, राइट। जब HBS एंटीजन 1 महीने से पहले जब इन्फेक्शन हुआ उसके उसी महीने में अपीयर होना स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 5 to 6 मंथ तक ये चला और इसकी अमाउंट सीरम में इंक्रीज हुई, ठीक है। अब क्या होगा, HBS के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगा, HBS के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगा। तो हमने क्या कहा था कि अगर 6 महीने के बाद भी, कहाँ पे, अगर 6 महीने के बाद भी HBS एंटीजन प्रेजेंट है तो ये क्रोनिक केस को शो करेगा। तो अपीयर होना कहाँ से स्टार्ट हुई, 5 से 6 महीने के बीच में अपीयर होना ये स्टार्ट हुई, ये इसकी एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी ये बन गई। तो ये कौन सी हो गई, एंटी HBS, एंटी HBS। ये 5 to 6 मंथ में बनना स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुई और ये कंटिन्यू है। अगर 6 महीने के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है तो दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। अब देखो HBS एंटीजन और एंटीबॉडी डेवलप होने के बीच में एक गैप आई, ये गैप है। तो ये गैप क्या है, दिस इज द विंडो पीरियड, दिस इज द विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स, विंडो पीरियड क्या होता है कि जब एक इन्फेक्शन हुई और उसके बाद हम उसको लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई, तो उस ड्यूरेशन में जो टाइम गैप लगेगा दैट इज द विंडो पीरियड व्हेन फर्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज पॉसिबल। तो एंटी HBS जब हम डिटेक्ट करेंगे तो हमारी ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो जाएगी हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में। तो दिस इज द गैप दैट इज नोन एज विंडो पीरियड। तो सबसे पहले क्या हुई, HBS एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी। अब उसके बाद दूसरा जो है एंटीबॉडी बनेगी आपकी कौन से एंटीजन के, HBC एंटीजन। तो HBC एंटीजन अपीयर होना स्टार्ट हुई 1 मंथ के बाद से और ये आपकी कहाँ तक चली, 4 से 5वें महीने तक के बीच में ये भी चली। कौन से, 4 से 5वें महीने तक के बीच में चली। कौन सा था ये, HBE एंटीजन।
HBE एंटीजन यहाँ पे बनना स्टार्ट हुई और इसकी अमाउंट क्या होगी सीरम में HBS से कम होगी, और इसके अगेंस्ट में जो आपकी एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, HBE के अगेंस्ट में HBE बन जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, HBE के अगेंस्ट में बनना स्टार्ट हुई। अब उसके बाद में हमने क्या बताया था, IgM एंटी HBC एंड IgG एंटी HBC, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, 1 महीने के बाद से अपेयर होना स्टार्ट होगी। अब देखना केस कैसे दिखाएंगे, इसमें क्रोनिक और एक्यूट का कैसे दिखाएंगे अभी। देखो ये हमने 2 लाइनें खींची है, एक तो हमने ये स्ट्रेट चला जा रहा है, स्ट्रेट चला जा रहा है मतलब 12 मंथ्स 24 मंथ्स, इसके साथ साथ जो है ये इसकी एंटीबॉडी जो है ये प्रेजेंट रहती है मतलब लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहती है। तो ये कौन सी केस होगी, क्रोनिक केस होगी, क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में कौन से टाइप की एंटीबॉडी अपेयर होती है, तो IgG एंटी HBC। तो दिस इज द IgG एंटी HBC, ये अपेयर हुई। अब उसके बाद दूसरी लाइन जो हमने क्या की है, इसकी एंटीबॉडी की टाइटर इंक्रीज हो रही है सीरम में, ज़्यादा हाई लेवल तक, पीक लेवल तक गई, फिर एक टाइम के बाद धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे डाउन हो रही है और फाइनली 0 आ रही है कुछ लंबे टाइम तक, मतलब 24 महीने या फिर 1 साल या फिर 1.5 साल के बाद में इसकी क्या हो रही है, सीरम में जो है इसकी कंसंट्रेशन आपकी फिर से नॉर्मल हो रही है, 0 आ जाती है, ज़्यादा और प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सी हुई कि ये धीरे धीरे डाउन हो रही है। डाउन कब होगी, जब एक्यूट इन्फेक्शन होगी। कौन सी होगी, तो दिस इज द केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के केस में हमारा कौन सा एंटीबॉडी अपेयर होता है, IgM टाइप की एंटीबॉडी अपेयर होती है। तो दिस इज द IgM एंटी HBC। तो जो हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ा, डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर्स में एंटीजन और एंटीबॉडी की डिटेक्शन की, तो HBS एंटीजन के अगेंस्ट में एंटी HBS बनी, HBE के अगेंस्ट में एंटी HBE बनी। HBS और एंटी HBS के बीच में जो टाइम गैप हुआ वो एक विंडो पीरियड है। और इसके साथ साथ हमने बात करी एंटी HBC जो लंबे टाइम तक जाएगी, दैट इज द IgG टाइप indicates chronic infection, and IgM that indicates the acute infection. This is all about the detection of viral markers. इसके साथ साथ लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, पहला हमने डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर्स बता दिया। अब दूसरा जो है दूसरा लेते हैं हम वायरल DNA पॉलीमरेज। जो DNA पॉलीमरेज थी प्रेजेंट इसमें वायरस में, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, इसका डिटेक्शन कर सकते हैं हम। तो दूसरा क्या है, वायरल DNA पॉलीमरेज का डिटेक्शन। और उसके साथ साथ तीसरा हम कर सकते हैं PCR टेक्निक। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो PCR टेक्निक से हम क्या करेंगे, PCR टेक्निक से हम जो वायरल DNA है, वायरल DNA किसकी, हेपेटाइटिस B वायरस की, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो प्रोटीन बनी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम PCR टेक्निक को अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे। और लास्टली कुछ बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट जो हम लैब्स में करते हैं, तो कौन सी बायोकेमिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, तो जब हम एक्यूट इन्फेक्शन की बात करेंगे, एक्यूट इन्फेक्शन मतलब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ये इन्फेक्शन हुआ किसी पर्सन को, तो उसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट कौन से करते हैं, हम देखते हैं ट्रांस अमीनेज लेवल, सीरम ट्रांस अमीनेज लेवल या ट्रांस अमीनेज वैल्यू। जो हमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के केस में सीरम ट्रांस अमीनेज की वैल्यू मिलती है, वो मिलती है
500 से लेकर के 2000 यूनिट्स के बीच में। कितनी? ट्रांसअमीनेज की वैल्यू 500 टू 2000 यूनिट्स के बीच में मिलती है इन केस ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। इसके साथ साथ हम लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं क्या? HGPT एंड SGOT। तो इसमें क्या मिलेगा हमको? HGPT इज ऑलवेज हायर देन SGOT। HGPT क्या होगी? HGPT इज हायर, ये मिलेगी हमको किसके? इन केस ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। अब उसके साथ साथ जॉन्डिस हो रहा था, उसमें जॉन्डिस हो रहा था तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सीरम बिलिरुबिन की लेवल हम देख सकते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसके बेसिस पे हम जॉन्डिस की सीवियरिटी या डिग्री को, जॉन्डिस की डिग्री को हम बता सकते हैं। अगर सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है तो जॉन्डिस सीवियर है, मतलब हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जो हुआ है इसको, ये सीवियर है। और जो बिलिरुबिन की लेवल नॉर्मल रेंज में है या थोड़ा सा एलिवेटेड है उसमें, तो हम कहेंगे कि जॉन्डिस अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो दिस इज अबाउट बिलिरुबिन लेवल। अब बिलिरुबिन लेवल में भी जो हम देखेंगे, जो नॉर्मल लेवल होती है बिलिरुबिन की, उससे कितना ज़्यादा? 20 फोल्ड्स, मतलब 25 गुना ज़्यादा बिलिरुबिन लेवल हो जाती है किस केस में? वायरल हेपेटाइटिस के केस में। तो इस सेक्शन में हमने पूरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर्स देखा। वायरल मार्कर्स में HBS एंटीजन, HBE एंटीजन, HBC एंटीजन, उसके साथ साथ anti-HBS एंड anti-HBC, IgM एंड IgG टाइप। IgM shows the case of acute infection and IgG shows the case of chronic infection। उसके साथ साथ हमने वायरल डिटेक्शन, वायरल DNA पॉलीमरेज, PCR टेक्निक और बायोकेमिकल टेस्ट में ट्रांसअमीनेज वैल्यू, HGPT एंड सीरम बिलिरुबिन लेवल को देख करके हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के प्रोफाइलेक्सिस की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।